नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद जीनियस में। प्यारे बच्चों, यह आज सेट 6 है एसएससी सीजीएल का। और जो लोग लगातार हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि डेली हम लोग एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसके माध्यम से आप एसएससी सीजीएल का सेट प्रैक्टिस करते हैं। और एक बार फिर से मैं आपके लिए सेट प्रैक्टिस के लिए एक सेट लेकर के आ गया हूं। और आइए शुरुआत करते हैं, इसको समझते हैं बिना ज्यादा बकवास किए। शुरुआत करते हैं। आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ अ sentence with the underlined word followed by 4 words A, B, C and D. Select the option that is opposite in meaning to underline word and mark your response in answers it accordingly. So इसमें आपको क्या करना है, हर आइडिया इसमें आपको अपोजिट मीनिंग लिखना है। जो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है इसका अपोजिट लिखना है। हर आइडियाज, उसकी जो आइडियाज होते हैं हैव ऑलवेज बीन इसेंट्रिक, हमेशा उसका आइडिया जो होता है अजीब होता है। इसेंट्रिक का मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज होता है। हमें इसका अपोजिट लिखना है। तो अजीब का क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल होना चाहिए, हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। स्पेशल का मतलब खास होता है, आप सबको भी पता है। स्ट्रेंज का मतलब तो इसका साइनो हो जाएगा, इसका सेम है वर्ड। और लोकल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, नेटिव होता है। आइए आगे शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्लाई ऑन द वॉल। हमें इस इडियम का मीनिंग देखना है कि आखिरकार इन 4 ऑप्शन में से इसका मीनिंग क्या होगा। अ फ्लाई ऑन द वॉल का मतलब होता है कि चुपके से किसी बात को सुनना, चुपके से किसी बात को सुनना। यानी कि यदि कोई बात कर रहा है तो उसको ये नहीं पता है कि मेरी बात को कोई सुन रहा है, बट आप सुन रहे हो। उस अवस्था को, उस व्यवस्था को अ फ्लाई ऑन द वॉल बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, अ विजिलेंट सिक्योरिटी गार्ड। ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। एन अनप्रिसीव्ड ऑब्जर्वर, एक कैसा ऑब्जर्वर जो अनप्रिसीव्ड है, जिसको देखा नहीं जा पा रहा है लेकिन वह किसी के बातों को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, चुपके से सुन रहा है। हमारा ऑप्शन 2 होगा, यही आंसर होगा। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। मोरोस, मोरोस का मतलब यहां पर हमें सेम वर्ड लिखना है। यहां पर इसमें से इसका सेम वर्ड ढूंढना है। मोरोस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन वाला माने व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा चिड़चिड़ाया रहता है, दुखी रहता है, उसका मूड फ्रेश नहीं रहता है। उसका सेम वर्ड क्या होगा, सुलेन का भी मतलब जो होता है वो चिड़चिड़ापन वाले व्यवहार वाले व्यक्ति को बोलता जाता है, चिड़चिड़ापन। कम्युनिकेटिव का मतलब तो आप जानते ही होंगे। कम्युनिकेटिव का मतलब कम्युनिकेट करने वाला, बात करने वाला। बात करने इन द सेंस कि अच्छा से लोगों के साथ हिल मिल करने वाला, कम्युनिकेट करने वाला, मिलजुलने वाला। कोई माध्यम हो तो लोगों के बीच के जुड़ाव का, उसको कम्युनिकेटिव बोल सकते हैं। चीयरफुल मतलब बहुत खुश होता है, और हैप्पी का भी मतलब जो है खुश होता है। तो इसका जो सेम मीनिंग होगा चिड़चिड़ापन का सुलेन होगा, क्योंकि सुलेन का भी मतलब यही होता है। आइए अगला सवाल की ओर देखते हैं। रानी इज कंप्लेन्स अबाउट हर हस्बैंड। याद रखना प्यारे बच्चों, इज के बाद या तो वर्ब 4 या तो वर्ब 3 का फॉर्म लगता है। वर्ब 3 का फॉर्म तब लगता है जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, और सेंटेंस जब सिंपल हो तो वर्ब 4 का फॉर्म लगता है। सो रानी इज कंप्लेन्स नहीं होगा, रानी इज कंप्लेनिंग होगा। हमारा ऑप्शन 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं प्यारे बच्चों। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है इसके लिए एक शब्द आपको चुना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द आर्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन वाटर विदाउट यूजिंग सॉइल। एक ऐसी कला जिसमें प्लांट को उगाया जाता है बिना पानी के, और प्लांट इन वाटर, वाटर में उगाया जाता है विदाउट यूजिंग सॉइल, बिना मिट्टी का इस्तेमाल किए। तो आजकल ये व्यवस्था बड़ा ही मतलब पॉपुलर हो रहा है। एक ऐसी व्यवस्था जो बिना मिट्टी के, बिना सॉइल के हम लोग अपने पौधे को उगा पा रहे हैं, उस तरीके को बोलते हैं हाइड्रोफोनिक। याद रखा जाए, हाइड्रोफोनिक। और ये तो कोई वर्ड नहीं है और ये भी कोई खास वर्ड नहीं है,
आपको नहीं मिलने वाला है कहीं पर। लेकिन ये याद रखिएगा, हाइड्रोफीलिया का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर में एक ऐसा गुण होता है, ब्लड या टिश्यू, हमारे ब्लड और टिश्यू में एक ऐसा गुण होता है जो फ्लूइड को, किसको, फ्लूइड यानी कि जो लिक्विड पार्टिकल होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है। तो ब्लड के अंदर में एक ऐसा मेथड, ब्लड के अंदर में एक ऐसा टेंडेंसी या टिश्यू के अंदर में एक ऐसा टेंडेंसी जो फ्लूइड को, फ्लूइड यानी कि लिक्विड पार्टिकल्स को क्या करता है, ऑब्जर्व करने का काम करता है। इसको हम लोग हाइड्रोफीलिया बोलते हैं, हमारे बॉडी के अंदर होता है। लेकिन बिना मिट्टी के किसी पदार्थ, पौधे को उगाने का तरीका को हाइड्रोपोनिक बोला जाता है। आइए अगले सवाल को देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल है हमारा एप्लॉम। एप्लॉम का मतलब होता है आत्मविश्वासी, इसको बोलते हैं आत्मविश्वासी, जिसके अंदर में आपने आत्मविश्वास हो। तो इसका हमें सिनोनिम लिखना है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। जिसके अंदर में कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास उसके पास होता है। सेल्फ डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है जो आत्मविश्वास जिसके पास नहीं होता है। इनसिक्योरिटी का मतलब जो होता है, जो मतलब कि फिक्स नहीं है, सिक्योर नहीं है, सुनिश्चित जो नहीं है। और डिफिडेंस का भी मतलब जिसके पास आत्मविश्वास की कमी हो। सो इसका भी मतलब आत्मविश्वास की कमी, इसका भी मतलब आत्मविश्वास की कमी, और इसका मतलब जो है कोई चीज सुनिश्चित नहीं होता है, इनसिक्योरिटी है, माने कोई फिक्स नहीं है कि हमारे साथ गलत होगा या सही होगा। सो इसका एप्लॉम मतलब आत्मविश्वासी और कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास होता है। तो ये इसका नजदीकी वर्ड थर्ड नंबर हमारा जो होगा वो आंसर होगा। चलिए आगे कोई सवाल है तो अपने कमेंट बॉक्स में पूछते रहे हमसे। और यदि आपको समझने में कोई तकलीफ हो रहा हो तो बिल्कुल हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको जवाब देने के लिए तत्पर हूं। आइए अगले सवाल की ओर देखते हैं। यह पूरे एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो बस ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको हमें करते रहना है। A sentence that has been given to be given with blank to be filled with appropriate word, एक खास वर्ड इसमें से चुनना है और इसमें भरना है यहाँ पर। So you do not need to get upset, तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं है। Dash this little thing, इन छोटी मोटी चीजों के बारे में क्या होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की, अपसेट होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर के बारे का क्या होगा, अबाउट होगा। यहाँ आंसर हमारा जो परफेक्ट बनेगा वो अबाउट बनेगा, यहाँ अबाउट का इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों। तुम्हें छोटी मोटी चीजों के बारे में अपसेट होने की आवश्यकता नहीं है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। यह हमारा जंबल वर्ड है, इसमें हमें मतलब कि जोड़ना है पीके वाले को, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। समटाइम्स वी गॉट सम कंफर्टेबल विथ आवर निगेटिविटी, कभी कभार हम लोग अपने निगेटिविटी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। दैट इवन व्हेन द चेंज इज फॉर द बेटर, उसमें यदि बदलाव हो तो अच्छा है हमारे लिए। वी डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट इट, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। यानी कि कभी कभार हम निगेटिव सोचते सोचते मुझे निगेटिव ही हमें अच्छा लगने लगता है। तो ये होता है। अगला सेंटेंस है ह्यूमन नेचर जनरली रेसिस्ट चेंजेस, हमारा जो मानव का जो आदत होता है ना वो चेंजेस को रोकना चाहता है, वो बदलाव करना जल्दी नहीं चाहता है हमारे अंदर में। चेंज इज अनकंफर्टेबल, जो बदलाव होता है वो थोड़ा सा आरामदायक नहीं होता है, अनकंफर्टेबल होता है। रिगार्डलेस ऑफ इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट, चेंज कैन ऑफन बी स्ट्रेसफुल, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव का जो इफेक्ट होता है, चेंज कैन ऑफन बी स्ट्रेसफुल, जो भी चाहे पॉजिटिव चेंज हो चाहे नेगेटिव चेंज हो, यदि चेंज होता है तो हमारे लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है, चिंता का विषय होता है। तो शुरुआत सेंटेंस कहां से करें, तो सबसे हमें लगता है कि यहाँ पर चेंज इन कंफर्टेबल यदि हम बोलेंगे प्यारे बच्चों कहीं भी, खैर सी से तो कोई सेंटेंस शुरू ही नहीं है, तो ये तो हम ले नहीं सकते हैं। और यहाँ पर डी, मान लीजिए कि यहाँ पर डी से सेंटेंस शुरू किया है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि रिगार्डलेस ऑफ इट्स पॉजिटिव, ये इट्स किसके लिए आया है, इट्स से पहले इसका एक नाउन आना चाहिए था, तभी तो उसके जगह पर प्रोनाउन आएगा, यानी कि ये शुरुआत का सेंटेंस हो नहीं सकता, तो 4 नंबर तो होगा नहीं। तो यानी कि सेंटेंस या तो बी से शुरू होगा या तो ए से शुरू होगा, क्योंकि शुरुआत में हमारे ऑप्शन में या तो बी है नहीं तो फिर ए है। तो क्या लगता है, ह्यूमन नेचर जनरली रेसिस्ट, ह्यूमन नेचर जनरली रेसिस्ट चेंज। तो ये हमें लगता है कि सबसे बेहतरीन तरीका है कि ताकि शुरुआत में ह्यूमन नेचर की बात की जा रही है कि मानव का जो प्रकृति होता है सामान्यतः वह चेंज को क्या करता है, रोकता है, बदलाव को रोकता है।
और उसके बाद चेंज इज अनकंफर्टेबल, जो बदलाव होता है वो क्या होता है, अनकंफर्टेबल होता है, चाहे वो बदलाव पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, उसका इफेक्ट जो है ना स्ट्रेसफुल होता है। सम टाइम वी गेट सो कंफर्टेबल, कभी कभार हम लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं विद आवर नेगेटिविटी, दैट इवन व्हेन द चेंज इज फॉर द बेटर। जैसे चेंज हो तो अच्छा है, लेकिन हम लोग उस चीज को बदलाव नहीं करते हैं, चाहे हम निगेटिविटी में ही क्यों ना जी लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बी से शुरू होगा सेंटेंस, और बी के बाद यदि यहाँ पर देखा जाए तो बी के बाद डायरेक्ट ए आ नहीं सकता है, बी के बाद यहाँ पर सी है और फिर उसके बाद डी और उसके बाद है, हमारा ऑप्शन नंबर जो है 1 करेक्ट होगा। अगला, इसको थोड़ा आप भी अपने घर पर बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और यदि आपको सवाल है तो पूछते रहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पुट इन प्लेस बाय एनी गवर्नमेंट आर टू बी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो होता है वो कैसा होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट, मैंने ऐसा माना जाता है कि कोई भी गवर्नमेंट को यदि आपको इफेक्टिव बनाना तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट आर टू बी इनएफेक्टिव, इनएफेक्टिव का मतलब होता है जो प्रभावशाली नहीं हो, जो प्रभावशाली नहीं हो, तो कोई भी गवर्नमेंट प्रभावशाली नहीं हो ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा तो गलत हो जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी कि वो क्या हो, प्रभावशाली हो, इफिशियंट हो। इफिशियंट का भी मतलब क्या होता है, प्रभावशाली। वेयरिंग का मतलब थकाने वाला होता है, थकाने वाला। इसका एग्जॉस्ट भी होता है, इसका सिनोनिम आपका एग्जॉस्ट भी हो जाएगा और टायर्डनेस भी हो जाएगा। पॉलिटिकल मतलब राजनैतिक होता है, ये तो आप सबको पता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेज मंचूरियन फेमस चाइनीज डिश कंप्राइजेज ऑफ। देखो सेंटेंस में प्यारे बच्चों कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ पर कैबेजेस लिखा हुआ है, कैबेजेस की जगह पर कैबेज होगा, तो वह बच्चे गलत है, कैबेजेज होता है। कॉर्न फ्लावर, कैरेट, रिफाइंड फ्लोर एंड अदर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स ही होता है, वेजिटेबल नहीं होता है, तो ये चीजें सही है। कैबेजेज और वेजिटेबल में कोई एरर नहीं है प्यारे बच्चों। एक बार सुनिएगा, वेज मंचूरियन जो होता है अ फेमस चाइनीज डिश, एक फेमस चाइनीज डिश है, कंप्राइजेज ऑफ, और इसमें क्या क्या लगा रहता है, कैबेज होता है, कॉर्नफ्लावर होता है, कैरेट होता है, रिफाइंड फ्लोर मतलब मैदा होता है, एंड अदर वेजिटेबल्स होता है। याद रखना प्यारे बच्चों की जब वर्ड कंप्राइज आए, क्या है प्यारे बच्चों, कंप्राइज, तो उसके बाद ऑफ की आवश्यकता नहीं होती है। टू कंसिस्ट ऑफ लगता है, कंसिस्ट क्या लेता है अपने बाद, ऑफ लेता है, लेकिन कंप्राइज के बाद ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पर कंप्राइज के बाद ऑफ गलत है प्यारे बच्चों, यही हमारा ऑप्शन जो होगा थर्ड करेक्ट होगा। आइए अगले क्वेश्चन को विचार करते हैं, देखते हैं, या फिर से हमारे पास पिकी वायरस आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। आफ्टर गेटिंग अ जॉब द फर्स्ट टाइम मोस्ट एम्प्लॉय स्पेंड देयर मनी इन इडियोटिक वे। पहली बार जब कोई भी नया एम्प्लॉय को जब जॉब मिलता है तो पैसे का बड़ा गलत तरीका से इस्तेमाल करता है। द एम्प्लॉयज शुड गेट रीड ऑफ दिस क्लमसीनेस एंड नीड टू इन्वेस्ट द मनी इज अ नेसेसरी थिंग। लेकिन इन एम्प्लॉय को पैसा फालतू का खर्च नहीं करना चाहिए, उनको इन्वेस्ट करना चाहिए मनी कोई खास और जरूरी चीजों में। They buy expensive clothes, shoes and watches which do not have much utility. अब जो नए नए जो इनको जॉब लगता है वो क्लोथ्स खरीदते हैं, शूज खरीदते हैं, वॉचेज खरीदते हैं जिनकी कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। This expenditure shows the clumsiness of any new employee. यह खर्च, पैसा खर्च जो ये सब फालतू का जो खर्च करते हैं ना, जैसे क्लोथ्स खरीदते हैं, शूज खरीदते हैं, वॉचेज खरीदते हैं, तो ये सब उनको दिखाता है कि वो और खर्च करने में काफी ज्यादा माने बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं, माने उनका कोई तोड़ नहीं है, क्लमसीनेस है, उनको पता ही नहीं कहाँ खर्चा करें। तो ये तो पता चल गया कि सबसे पहले जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा तो खर्चा होगा, खर्चा होने के बाद क्या होगा कि उस पर बात होगी क्योंकि ऐसा खर्चा नहीं करना चाहिए, ऐसा खर्चा न करने के बदले में उनको अच्छे जगहों पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले वाले में जॉब मिला, दूसरे वाले में सामान खरीदा गया, तीसरे वाले में थोड़ा समझदारी बढ़ेगा, चौथे वाले में इन्वेस्टमेंट होगा। यानी कि ए आएगा सबसे पहले, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा। ए सी डी बी हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। समथिंग दैट इज पर्टेनिंग टू कंट्रोवर्सी, एक ऐसा चीज जो कैसा हो, कंट्रोवर्सी पैदा करे, जो थोड़ा सा लोगों के बीच में भावनाओं को थोड़ा सा
चोट पहुंचाए, कंट्रोवर्सी पैदा करे, उसको बोलते हैं पोलेमिकल। अक्सर आप देखते हैं हमारी मीडिया, यूट्यूब चैनल पर या अलग अलग प्रकार के जगहों पर ये कोई एक व्यक्ति कोई ऐसा बात वेक्टर में रख देता है और उस पर पूरा जो है ना कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे कंट्रोवर्सी क्रिएट वाले चीजों को, चाहे वो भाषण हो, चाहे माने वो कोई कविता हो, ऐसा कोई भी चीज हो सकता है जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करवाता है, उसको पोलेमिकल बोलते हैं प्यारे बच्चों। अब आइए पोइग्नेंसी। पोइग्नेंसी का मतलब होता है मार्मिकता। क्या होता है प्यारे बच्चों? मार्मिकता होता है। कोई बात कर बोलता है ना, मार्मिक बात बोला, एकदम करेक्ट बात बोला, भले थोड़ा चुभ जाए लेकिन मार्मिक बात बोला। और प्यूटेटिव का मतलब होता है जिसका एक अपना रिस्पेक्ट होता है, जिसका एक अपना इज्जत होता है, जिसके बातों को माना जाता है, उसको प्यूटेटिव बोलते हैं। और लिबरेटरी का मतलब होता है प्रशंसा करना। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रशंसा करना, और इसका मतलब किसी को मैंने माना जाता है प्यारे बच्चों, आमतौर पर प्रतिष्ठित माना जाता है। प्रतिष्ठित माना जाना, किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठित मान सकते हैं गांव में, वो प्यूटेटिव हो जाएगा। लिबरेटरी मतलब प्रशंसा करना है, प्रशंसा। पोइग्नेंसी मतलब मार्मिकता, और पोलेमिकल मतलब भाषण है, कविता जो कंट्रोवर्सी पैदा करे, या भाषण, खासतौर पर भाषण। अक्सर हम लोग मुस्लिम और हिंदू नेताओं के हम भाषण को सुनते हैं तो कंट्रोवर्सी पैदा होता है कि नहीं। अगला सवाल है हमारा, एरर ढूंढना। आई वाज स्टार्विंग आफ्टर माय वर्कआउट। मेरे वर्कआउट के बाद मुझे मतलब भूख से मैं तड़प रहा था। सो आई टूक मेनी राइस ऑन माई प्लेट। देखो प्यारे बच्चों, राइस क्या है? अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के नाउन के पहले मेनी का इस्तेमाल नहीं आता है। अनकाउंटेबल के पहले मच का इस्तेमाल आना चाहिए, मेनी का इस्तेमाल गलत है प्यारे बच्चों, इसलिए यहां पर मेनी गलत होगा। और किस पर? यहां पर हमारे फर्स्ट वाले में टूक मेनी राइस, यहां पर मेनी राइस नहीं होना चाहिए, मच राइस। अनकाउंटेबल नाउन के पहले मेनी का इस्तेमाल नहीं होता है। आइए अगले सवाल की ओर देखते हैं। ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, बहुत सुंदर सा सवाल है। यह डायरेक्ट स्पीच में हमें बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। जोशी आस्क्ड लीजी नॉट टू सीट देयर। जोशी ने लीजी से कहा कि यहां मत बैठो। यानी कि ये क्या है? डोंट वाला सेंटेंस है। जिस सेंटेंस में डॉट लगता है उसी में तो यहाँ पर नॉट लगाया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो डोंट वाला सेंटेंस तो केवल यहाँ पर है, डू नॉट सीट। जोशी सेड टू द लेडी डू नॉट सिट हियर, यहाँ पर डायरेक्ट हमारा आंसर होगा, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में नॉट से सेंटेंस और डज नॉट से और डिड नॉट से नहीं शुरू होता है। अक्सर जब हम इंपरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस लिखते हैं इंपरेटिव में, तो हम लोग डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, डोंट। यानी हमारा यह करेक्ट होगा ऑप्शन। अगले बढ़ते हैं। डिड द फुटबॉल प्लेयर्स मिस द लास्ट फ्लाइट। क्या फुटबॉल प्लेयर्स ने लास्ट फ्लाइट मिस कर दिया? यहाँ पर जब भी प्यारे बच्चों, जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, सेंटेंस डिड से शुरू होता है, तो उसमें पैसिव वॉइस में यहाँ पर सेंटेंस या तो वाज या तो वर से शुरू करते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द लास्ट फ्लाइट। द लास्ट फ्लाइट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वाज लगेगा, यानी कि ये जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस शुरू होगा वो वाज से शुरू होगा। और ऐसा केवल एक ही सेंटेंस है, सेकंड नंबर। इसमें तो द लास्ट फ्लाइट से शुरू किया है तो गलत हो जाएगा। द फुटबॉल प्लेयर से शुरू किया है और यहाँ पर हैड से शुरू किया है, लेकिन जैसे ही डिड लगा रहेगा तो या तो वाज और वर से सेंटेंस शुरू होता है इंट्रोगेटिव में, यानी कि हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चों सही होगा। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। टेरिबल का मतलब होता है भयावह, बहुत भयानक, डरावना। तो इसका हमको लिखना है एंटोनिम। तो डरावना का क्या होगा? अच्छा, बढ़िया। तो सिंपल सी बात है, इसका एंटोनिम जो होगा वो नाइस हो जाएगा। और ये बैड का मतलब बुरा होता है, डायर का मतलब भी बुरा माने डरावना टाइप का होता है, और पुअर का मतलब गरीब होता है। यानी हमारा ऑप्शन जो है वो सी होगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। लता हैज द डैश अमाउंट ऑफ मिल्क। देखो यहाँ पर द लग गया है ना, तो द के बाद अक्सर क्या हमने बताया है? सुपरलेटिव डिग्री लगता है, और यहाँ पर लीस्ट, लेस, लिटिल लगा हुआ है। प्यारे बच्चों, लेस, लिटिल, लेस, लिस्ट, ये ऐसे चलता है। ये पॉजिटिव डिग्री होता है, ये कंपैरेटिव डिग्री होता है, और ये सुपरलेटिव डिग्री होता है। सो यहाँ पर लिस्ट होगा, और लिस्ट के ही पहले यहाँ पर द लगेगा प्यारे बच्चों। ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द, यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्टॉप आयरनिंग समवन सेड।
किसी के हेड को आयरन करना बंद करो, यानी कि किसी को तंग करना बंद करो। सिंपल सी बात है, स्टॉप आयरनिंग समवन्स हेड का मतलब होता है तंग करना बंद करो, तंग करना बंद करना। यानी कि क्या हो जाएगा, टू स्टॉप एनवाइंग समवन, किसी को तंग करना बंद करना। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। इफ आई वर वैम्पायर, वैम्पायर का मतलब होता है माने एक प्रकार से कह सकते हैं तो चुड़ैल, या फिर एक ऐसा माने व्यक्ति जिसको इमेजिनरी मान लिया गया है, भूत प्रेत टाइप का। यदि मैं भूत प्रेत होता, प्रेत होता, आई ड्रैंक, तो याद रखना प्यारे बच्चों, यदि कि यहाँ पर इफ क्लॉज में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर लगा हुआ है, तो अगले क्लॉज में, प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 लगता है, याद रखिएगा। यदि इधर सब्जेक्ट प्लस ई प्लस सब्जेक्ट प्लस वर लगा है, यदि इधर इमेजिनरी फीलिंग शो किया जा रहा है, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। उसी प्रकार से कि यदि मैं वैम्पायर होता, प्रेत होता, तो मैं ह्यूमन ब्लड पीता। सो आई वुड ड्रिंक ह्यूमन ब्लड होगा, यहाँ पर आई ड्रैंक नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर आई ड्रैंक है, हमारे यहाँ गलत है, इसके जगह पर आई वुड ड्रिंक होना चाहिए प्यारे बच्चों। आइए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया, हमें तो पता भी नहीं चला इतना जल्दी हम लोग लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गए। इसमें कौन एरर है, सॉरी इसमें 3 वर्ड जो है ना वो गलत है, तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। प्रोविडेंस, प्रोविडेंस का मतलब होता है विधाता, दुनिया देश को चलाने वाला, समझ रहे हैं, सब विधाता चला रहे हैं, भगवान चला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। तो जो इकलौता शक्ति जो हम लोगों को चलाता हो, जो मानव के रूप में यहाँ पर हमें नहीं रहता लेकिन हम ही लोग को वो चलाता, उसको प्रोविडेंस बोलते हैं, विधाता बोलते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और ऐसे ही तैयारी करते रहें और अपने सपनों के को उड़ान भरते रहें, अपने पंखों को मजबूत करते रहें, और उसको मजबूत करने के लिए हम भी आपके साथ हैं। लेकिन आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त मित्र से शेयर करेंगे तो उनको भी फायदा होगा, और यदि वे सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी फायदा होगा, हमारा भी चैनल और ग्रो करेगा, तो हम और आपके लिए अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं ला सकते हैं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देता है काम करने के लिए, पढ़ाने के लिए। सो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।